आइए हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में एक स्केलर नंबर आ जाए तो ऐसा प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। हम डॉट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दो वेक्टरों के मल्टीप्लाई के बीच में हम एक डॉट यूज़ करते हैं, इसीलिए इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो इस फॉर्मूले के अंदर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में डॉट लगाते हैं, तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और ये इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और दोनों वेक्टरों के दरमियान बनने वाला एंगल है ये। मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके हैं। सिंपल, आप मैग्नीट्यूड को लिखते वक्त या तो इस पूरे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके हैं। एक, आप सिंपल एरो हेड हटा दें और सिंपल बी के ऊपर से भी एरो हेड हटा दें और क्या लगाएं, कॉस थीटा। ये है दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम ये डायग्राम है, ये एक वेक्टर है, यानी दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, और दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और ये डॉट प्रोडक्ट आपने देखा, और इस डॉट प्रोडक्ट के बाद फॉर्मूला देखा आपने, इसकी डायग्राम देखी आपने, और अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं। सिंपल वर्क दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट से बना है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड एग्जाम्पल, पावर, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है एफ डॉट वी। थर्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया। इन दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम रीड करते हैं फाई। क्या रीड करते हैं? पी एच आई, फाई। क्या रीड करोगे इसको? फाई रीड करोगे। तो ये आपके पास इस का सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई। और ये तीन आपने डेली लाइफ से डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स या स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स देखी आपने। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज।
इन प्रॉपर्टीज़ को आपने अपनी मेमोरी में बहुत अच्छी तरीके से रखना है। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को ये प्रॉपर्टी ओबे करती है। पहले तो आपको कम्यूटेटिव लॉ पता होना चाहिए। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ? अगर आप 3 + 5 लिखें तो व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज़ 8। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दें, 5 + 3, आंसर विल बी सेम, तो दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। तो इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में भी कम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे करता है। तो A.B बराबर है B.A, ओरिएंटेशन को चेंज कर देने से डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि अगर आप दो वेक्टर्स को पहले B और C को ऐड कर लें और उसका डॉट करें इस A के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आंसर ऐसे भी सही होगा। पहले A को डॉट कर दें B के साथ, फिर A को डॉट कर दें C के साथ और इन दोनों को जमा कर दें। तो जब आप इन दोनों को जमा कर देंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो इसका रिज़ल्ट आपके पास एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए, मैंने पहले आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, A.A लिखा हुआ है। A.A लिखने के बाद मैंने इसे लिखा A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड के लिखने के दो तरीके हैं। एक, अगर आपके पास वेक्टर लिखा हुआ है तो अगर आप इसके ऊपर मॉड लगा दें तो दैट इज़ अ मैग्नीट्यूड, या आप वेक्टर A लिखें और इसके ऊपर से एरो हेड को ख़त्म कर दें। क्या ख़त्म कर दें इसके ऊपर से? या तो ऐसे लिखें या सिंपल विदाउट एरो हेड लिखें। तो ये दो तरीके मैग्नीट्यूड लिखने के हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड लिखा है वो कैसे लिखा है कि बग़ैर यानी एरो हेड के, और अगर एरो हेड के साथ लिखोगे तो आपको मॉड लिखना पड़ेगा। ये दो मेथड हम यूज़ करते हैं मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट करने के लिए। इसे बहुत अच्छी तरीके से अपनी मेमोरी में रखिएगा। अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, लाइक दिस। अगर एक वेक्टर ये है आपके पास, यानी ये वेक्टर है आपके पास एक, और एक वेक्टर ये है, ये दोनों वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है। इसके दरमियान बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है जी? 90 डिग्री का। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा? आंसर 0 आएगा। A.B = 0 आया। कैसे 0? 0 किस तरह आया? आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला क्या है कि A.B = मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B
कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कॉस। देखिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 और आंसर विल बी 0। तो A डॉट B इज 0। क्लियर। तो ये इस तरीके से A डॉट B 0 आया है आपके पास। तो नाउ नेक्स्ट वन आपके पास A डॉट B 0 है। अगली प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 यूनिट वेक्टर्स। आपके पास 3 तरह के यूनिट वेक्टर्स हैं जो x, y और z डायरेक्शन को प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आपके पास एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, तो अब आपके पास x डायरेक्शन ये है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। इसके अलॉन्ग जो वेक्टर लाई करेगा इसे I कहेंगे, इसके अलॉन्ग जो वेक्टर लाई करेगा इसको J कहेंगे, इसके अलॉन्ग जो वेक्टर लाई करेगा इसको K कहेंगे। तो I डॉट I1, J डॉट J1 और K डॉट K1, यानी ओवरऑल अब अपनी मेमोरी में क्या रखना है कि सेम यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होंगे। और सिमिलरली डिफरेंट अगर यूनिट वेक्टर्स होंगे आई जे, जे के, आई के आई, के जे आई, ये 2 अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं। इनके डॉट ऑलवेज 0, हमेशा मेमोरी में रखिएगा, इनके डॉट हमेशा 0। तो क्या कंक्लूड किया हमने, 2 डिफरेंट अगर आपके पास यूनिट वेक्टर के डॉट होंगे तो 0, और अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनके डॉट 1 के बराबर होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो लिहाजा अब हमारे पास ये बात क्लियर हो गई, आपके समझ में आ गया। सिमिलरली अब आपके पास 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म है 2 वेक्टर्स की, एक वेक्टर A एक वेक्टर B। तो A डॉट B बराबर होगा AX BX AY BY AZ BZ। इससे क्या हमें पता चला इस प्रॉपर्टी से, अगर 2 वेक्टर लिखे हों, इन शॉर्ट आपने क्या करना होगा, पहला x का मेंबर और इसी तरह दूसरा x का मेंबर, ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, AX BX बनेंगे। क्या बनेंगे, AX BX। जैसे यानी ये पहला मेंबर है और ये पहला मेंबर, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और सिंपल इसका आंसर लिख देना है। क्लियर। इसी तरह अगर अब आपके पास AY और ये BY, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर AY BY होगा। इस तरीके से तीसरा, तो ये प्रॉपर्टी ये है आपके पास। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको इन चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। इस तरह ये प्रॉपर्टीज़ हमारी यहाँ एंड हो गई। अब हम 2 कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को
अगर हम द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए और बी हैं तो आपको पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। इसको हमने प्रूफ करना है। एग्ज़ाम में सवाल आता है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए के बराबर होता है, इसे आप प्रूफ कीजिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले इन दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। स्केलर प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड लोगे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे और ये जो दूसरा वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन लोगे। क्या लोगे? इसका प्रोजेक्शन लोगे, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए। अभी मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि प्रोजेक्शन होता क्या है, कैसे हम प्रोजेक्शंस को निकालते हैं, तो वो हम सीखेंगे यहाँ पर। ये फॉर्मूला आपने अपनी मेमोरी में रखना है। तो ये आपके पास अब मैग्नीट्यूड ए इस तरह लिखोगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, बी प्रोजेक्शन गिरा रहे हैं आप, उसे कैपिटल लिखोगे और जिस पर प्रोजेक्शन फॉल कर रहे हैं वहाँ स्मॉल ए लिखोगे। क्या लिखोगे? स्मॉल ए लिखोगे। तो ये आपके पास आइए सबसे पहले हम ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आपके पास एंगल है, ये प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है मैंने। तो व्हाट इज द प्रोजेक्शन? ये जो फॉल हुआ है बेटा, ये प्रोजेक्शन फॉल हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन है आपके पास, जो 90 डिग्री का एंगल बना यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये बने तो इट इज़, ये लाइन को हम प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन की लाइन कहते हैं इसको हम। तो अब हम देखिए, ये मैंने लिखा, ये प्रोजेक्शन है बी का ए के ऊपर। किसका? इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, ये लाइन आपके पास प्रोजेक्शन बन गई। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइन है, इट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। उसके बाद ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। क्या इस्तेमाल करोगे? कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो व्हाट इज अ बेस? दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस। तो बेस की जगह हम क्या लिखेंगे? बी ए लिखेंगे। हाइपोटेन्यूस की जगह बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वी आर टेकिंग लेंथ मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके मैंने आपको समझाए थे। मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके होते हैं। एक मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये है कि आप बी वेक्टर लिखें और उसके ऊपर मॉड लगा दें, या दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल बी लिख दें। तो जैसी सिचुएशन होगी वैसा वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम विदाउट एरोहेड मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं। उसके बाद ये बी ए यहाँ आ गया और बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया,
और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा, या सिंपल ए बी कॉस थीटा। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इट इज़ वेरी सिंपल। अब हम ए डॉट बी निकाल चुके हैं, अब हम बी डॉट ए निकालेंगे। तो बी डॉट ए निकालने के लिए इसी तरह ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा, अब ए का प्रोजेक्शन गिरेगा बी के ऊपर, तो दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। इसी तरह हम ट्रायंगल लेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है आपके पास? ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। ए बी, ये ए बी यहाँ आ जाएगा, ये ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके ए कॉस थीटा हो जाएगा। इस वैल्यू को हम ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई आपके पास। ठीक है, बी डॉट ए ये इक्वेशन नंबर 3 थी जो हमने अभी यहाँ लिखी है। तो यहाँ देखिए हमने किया क्या है कि तमाम बच्चे ये जो बी डॉट ए है, बी ए बी के बराबर होगा। ये ए का प्रोजेक्शन है बी के ऊपर, ये बी का मैग्नीट्यूड है। आपने ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकाल लिया ए कॉस थीटा, तो ये बी सिंपल हमने ऐसे ही रहने दिया। बी क्या किया हमने? सिंपल यहाँ ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ से जो ए प्रोजेक्शन बी है वो हमने यहाँ रखा और इसे उठाकर हमने यहाँ रख दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 में आपने इसको पुट कर दिया। तो दैट इज, अब हम देखें अगर 3 और 4 को कंपैरिजन करें तो अब आपको पता चल रहा है ए बी बी ए के बराबर है। इट मीन्स ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के। दैट इज योर प्रूफ। इसके बाद हमारे पास एक और प्रूफ हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको। 3 वेक्टर्स लेंगे हम, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। इसको हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो बी और सी का रिजल्ट हमारे पास आएगा आर के बराबर। यानी सबसे पहले हम बी को सी में ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? आर होगा। दैट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। ठीक है, पहला प्रोसीजर हम इस तरह करेंगे। तो इसको हम अब आइए आगे डायग्राम बनाएंगे हम। देखिए ये बी वेक्टर हैं, ए वेक्टर अलोंग हॉरिजेंटल लेंगे, ये बी वेक्टर लेंगे, इसके ऊपर ये सी वेक्टर लेंगे। इन दोनों का रिजल्ट आर आएगा और हम पैरेललोग्राम मेथड के मुताबिक ये सी है तो ये वाला सी होगा और ये बी है तो ये वाला बी होगा आपके पास। अब आपने करना क्या होगा? सबसे पहला काम, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर फॉल करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। सिमिलरली सी का प्रोजेक्शन इस वेक्टर ए के ऊपर फॉल करेंगे, इस वेक्टर ए के ऊपर इस वेक्टर सी का प्रोजेक्शन फॉल होगा।
तो दैट इज अ प्रोजेक्शन। तो इस प्रोजेक्शन को हम कहेंगे सी ए, ये सी ए प्रोजेक्शन। अब सिमिलरली आप यहाँ से इस आर का प्रोजेक्शन भी यहीं पे फॉल करेंगे। देखें, आर का प्रोजेक्शन फॉल करोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये आर का प्रोजेक्शन होगा किसके ऊपर? ए वेक्टर के ऊपर। तो देखिए, ये वेक्टर ए के ऊपर आर का प्रोजेक्शन हो गया। अब ये तमाम जो चीज़ें हमने लिखी हैं अगर उसे हटा दें तो क्या बात हमें पता चली कि पहले हमने इस बी का प्रोजेक्शन हमने ए के ऊपर फॉल किया, तो ये बना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। ओके, इसी तरह सी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर फॉल किया तो प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए। इसी तरह इस रिजल्टेंट वेक्टर का प्रोजेक्शन फॉल किया तो इट इज आर ए। अब ये सारे प्रोजेक्शंस हमने यहाँ फॉल कर दिए। उसके बाद अब यहाँ देखें, स्केलर प्रोडक्ट पहले हम ए और आर का लेंगे। किसका लेंगे? ए एंड आर, यानी कौन से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे? ए और आर का। अगर हम इन्हें ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसे कि ये आर है और ये ए है और ये प्रोजेक्शन है। तो गया हमें क्या पता चला कि अगर हम देखें यहाँ पर तो हमने किया क्या? देखिए, ये आर वेक्टर है और ये ए वेक्टर है और ये आर का प्रोजेक्शन है ए के ऊपर। ठीक, तो अब आपको ए डॉट आर अगर लिखना हो तो ए डॉट आर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, आर का प्रोजेक्शन ए के ऊपर। क्लियर? कन्फ्यूजन क्लियर हो गई? अब हम बड़े आराम के साथ ये वाला वर्क कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको समझाया ए डॉट आर बराबर होगा ए आर ए के, और अब ये जो आर ए है इस फिगर से कैसे क्लियर हो रहा है? देखें, ये आर ए बी ए और सी ए के सम के बराबर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसी तरह ए को बी ए से मल्टीप्लाई कर दिया और इस ए को ए सी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि आर जो वेक्टर था, क्या था? ये जो आर वेक्टर है, देखिए डायग्राम से कैसे क्लियर हो रहा है ये जो आर वेक्टर है ये बराबर है किसके? बी प्लस सी के है। तो लिहाजा इस आर को जब आप हटाओगे, इस आर को हटाओगे तो इसकी जगह क्या लिखोगे? इसकी जगह लिखोगे बी प्लस सी। देखिए, मैंने बी प्लस सी लिखा और सबको पता है, पहले भी समझाया है मैंने, ए बी ए सी ए सी ए। अगर आपके पास ए डॉट बी लिखा हो तो आप लिख सकते हैं इसको ए बी ए।
सिमिलरली ए डॉट सी लिखा हो तो इसे लिखते हैं ए सी ए। तो गोया हमें ये दोनों बातें पता चल गई कि ए डॉट बी ए और ए डॉट सी ए आपके पास जो लिखा हुआ है वो आपके पास ए डॉट सी ए और ए डॉट बी ए बी ए और ए सी ए के बराबर हैं। तो लिहाजा अब हम ये वर्क आगे की तरफ करें तो ये लास्ट स्टेप ए डॉट बी ए डॉट सी ये प्रूफ हो गया हमारे पास। इस तरह हमारा डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। डॉट प्रोडक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था जो हमने प्रूफ कर लिया।